लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तो आज से लेकर के 9 दिन तक के लिए हम आप सब भगवान से लगन लगा करके बैठे और बड़े प्रेम से कथा को श्रवण करें। हम निवेदन यह कर रहे थे कि कथा सुनने का अर्थ यह है कि कथा जीवन में रच पच जाए। जब तक जीवन में रचेगा नहीं, पचेगा नहीं, तब तक कथा का बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं होता है। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, सभी से दिल हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। और जो क्या होगा भैया याद रखना, राम कीन्ह आपन जब ही ते भयो भुवन भूषण तब ही ते। तुलसी बाबा का विश्वास है, केवट का विश्वास है, निषाद राज का विश्वास है कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। निषाद राज ने वशिष्ठ जी से कहा, भरत जी से कहा, अयोध्या वासियों से कहा, तब जब सारे अयोध्या के लोग भरत जी के साथ चित्रकूट भगवान को मनाने के लिए जा रहे थे, राम के भक्त निषाद ने कहा कि राम कीन्ह आपन जब ही ते भयो भुवन भूषण तब ही ते। जब से राम जी ने गले लगाया है तब से मैं दुनिया का दुलारा बन गया हूं। इसका अर्थ यह है कि सभी से दिल हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। देखा क्या जाएगा? यदि आप भगवान के हो गए ना, जैसे किसी जड़ में पानी दे देने से पूरे पेड़ की सेवा हो जाती है, उसी प्रकार भगवान को पकड़ लेने से सारे संसार की सेवा हो जाती है। यदि आप भगवान की सेवा करें, क्योंकि संपूर्ण संसार भगवान में समाया है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, पूरा संसार भगवान में समाया है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत, पूरा संसार भगवान में समाया है और भगवान संसार में समाये हैं। भगवान से ओतप्रोत संसार है और संसार से ओतप्रोत भगवान है। आपको एक संस्मरण याद दिलाना चाहूंगा। जब भगवान राम जी की बाल लीला को देख करके कौशल्या को मोह हुआ, यहां वहां दुई बालक देखा मति भर मोर की आन विशेषा, तो भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया और भगवान मुख खोलते हैं, भगवान के मुख में ही संपूर्ण संसार का दर्शन हो गया। इसका मतलब है कि पूरा संसार भगवान में है। कृष्णावतार में जब कन्हैया ने मिट्टी खाई और यशोदा मैया ने डांट लगाई, पूछा कि तैने मिट्टी खाई है? भगवान कहते नारी मैया। बोले ये लोग जो कह रहे हैं, बोले ये सारे झूठे हैं। ना हम भक्षितवान अम्बा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। हे अम्ब, हे मां, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सारे झूठ कह रहे। यशोदा मैया कहती है हाँ लाला, ये सगरे झूठे हैं, तुम ही तो सत्यनारायण हो। भगवान को हंसी आ गई, वारी मैया, तू तो मुझे समय समय पर पहचान लेती है, मैं ही सत्यनारायण हूं, बाकी तो झूठ नारायण है। सत्य तो मैं ही और तो सारा झूठ ही। आज हम हैं, कल रहेंगे नहीं, इसकी पूरी गारंटी है। यहां जितने सारे लोग बैठे हैं ना, सब यात्रा में है, अपने जीवन की यात्रा में चल रहे हैं। किसी का स्टेशन कल खत्म होगा, किसी का परसों, किसी का 1 साल के बाद, किसी का 2 साल के बाद, लेकिन भैया सबका स्टेशन खत्म होने वाला है। सबकी जीवन यात्रा पूरी होने वाली है और सब यात्रा में लगे हो, लाइन में लगे हो सब, पर पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए। अब प्रतीक्षा करिए अपने नंबर का, लेकिन जब तक नंबर नहीं आया है तब तक तो जी ले जिंदगी, तब तक तो बढ़िया से आनंद से खुशी खुशी जिंदगी जी ले। यशोदा मैया पूछती है कि तैने मिट्टी खाई है? भगवान कन्हैया कहते हैं कि ना हम भक्षितवान अम्बा सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सारे झूठ कह रहे मैया, हमने तो मिट्टी नहीं खाई है। यशोदा मैया कहती हैं यदि तैने मिट्टी नहीं खाई है तो मुंह खोल के दिखा। भगवान कहते यदि सत्य गिरस्तर ही, तुमको अपने लाला पर विश्वास नहीं है और लगता है कि ये सारे सत्य कह रहे हैं, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम, फिर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरे मुंह खोल करके देख लो। यशोदा मैया ने कहा ये तैने अच्छी बात बताई, मुंह खोल के दिखा। जैसे भगवान मुंह खोलते हैं तो सारा ब्रजमंडल का दर्शन हो गया।
नंद बाबा भगवान के मुख में है, यशोदा मैया भगवान के मुख में है, सारे ग्वाल बाल गौ माता भगवान के मुख में है, सारा ब्रह्मांड भगवान के मुख में है। इसका अर्थ यह हुआ कि पूरा संसार भगवान में समाया है और संसार के कण कण में जैसे एक एक दूध के बूंद में घी समाया रहता है, उसी प्रकार भगवान कण कण में समाये हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। भगवान कण कण में समाया और भगवान में कण कण समाया है। इसका अर्थ यह हुआ, यदि हम ठाकुर जी की सेवा कर लेते हैं, जैसे किसी पेड़ के जड़ में जल दे देने से पूरे पेड़ में जल प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की सेवा कर लेने से सारे संसार की सेवा हो जाती है। तो राम कीन्ह आपन जब हीते, भयो भुवन भूषण तब हीते। ऐसे जो मंगल भवन है भगवान, जिनका रूप भी मंगल है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तुलसी बाबा कहते हैं जो दशरथ जी के आंगने में राम घूम रहे हैं ना, वो राम कृपा करे। क्यों? क्योंकि वो मंगल भवन, वो मंगल भवन है। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, उनका गुण भी बड़ा मंगल है। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। उनकी लीला भी, उनकी कथा भी मंगल करणी है। मंगल करणी तुलसी, मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा, रघुनाथ की गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली हुई है, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मशान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। भगवान की कथा भी मंगलमय है, भगवान का धाम भी मंगल है, भगवान का रूप भी मंगल है। तो ऐसे जो मंगल भवन अमंगलहारी भगवान है, उनकी कथा श्रवण करने से जीवन में कभी अमंगल नहीं होगा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। जो मंगल आयतन है, मंगल के घर हैं, ऐसे जो भगवान है, उनकी कथा श्रवण करने हम आप सभी बैठे हैं। भगवान की कथा किस प्रकार से सुननी चाहिए, भगवान की कथा में प्रेम कैसा। अंतिम में कहते हैं, कामिही नारी प्यार जिमी। सभी लोग गाइए, कामिही नारी प्यार जिमी, लोभी प्रिय जिमिदान। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। हे राम जी, आप और आपकी कथा हमें ऐसे ही प्यारी लगे। कैसी? कामी नारी प्यार जिमी, जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री से बड़ा प्रेम होता। दो प्रकार की उपमा दिया है तुलसी बाबा ने, इसके पीछे बड़ा गूढ़ बात है छुपा। कई लोग कहते हैं कि तुलसी बाबा की पत्नी ने उनको धिक्कारा था, इसलिए तुलसीदास जी बन गए। तो वो बार बार कहते हैं, काम की बड़ाई करते हैं। बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भैया। पत्नी के डांट लगाने से यदि कोई तुलसीदास जी हो जाते तो आजकल 99% पुरुष तुलसीदास बन जाते। यदि पत्नी के डांटने से, पत्नी के धिक्कारने से कोई तुलसीदास हो जाता बाबा जी, तो सब तुलसीदास हो जाते कि नहीं? हाँ, हर कोई तुलसीदास हो जाता। ऐसी बात नहीं है भैया। भगवान को जब किसी को अपनाना होता है ना, तो भगवान ऐसी रचना कर देते, ऐसा संयोग बना देते। और ठाकुर जी देखते हैं कि देखो इसका सबसे ज्यादा आसक्ति, सबसे ज्यादा प्रेम है का। आप गौड़ीय संप्रदाय में भी देख लीजिए, चाहे जिस संप्रदाय की बात करिए, जिस आचार्य की बात करिए, जिस महापुरुष की बात करिए, हमारा स्थान पचारी स्थान है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि संत श्री साहेब राम बाबा एक गृहस्थ संत थे। उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, लेकिन फिर वो इतने बड़े संत कैसे हो गए? बेटा मर गया किसी बीमारी के कारण, शायद, जहां तक मुझे पता है, ग्रंथ को मैंने पढ़ा था, उसमें पढ़ा कि उनका पुत्र मर गया। पुत्र में उनको बहुत प्रेम था।
पुत्र को मरते हुए जब उन्होंने अपनी आंख से देखा, और मुझे लगता है वही नहीं, दुनिया का कोई भी बाप जब अपनी आंखों से अपने बेटे को मरते हुए देखता है तो उसका दर्द क्या होता है ये कोई बाप ही जान सकता है, दुनिया में कोई नहीं जान सकता। जैसे बांझ की जान प्रसव की पीड़ा, जिसने बच्चा को जन्म नहीं दिया, बच्चा को जन्म देने में कितना कष्ट होता है ये कोई मां ही समझ सकती है। हम चाहे शास्त्र को पढ़ करके जितनी लंबी चौड़ी व्याख्या कर दे कि इतना दर्द होता है, ऐसा होता है, वैसा हो, ये दर्द वास्तव में एक मां ही समझ सकती है। क्योंकि तुलसी बाबा कहते हैं कि बांझ की जान प्रसव की पीड़ा, जिसके बच्चे नहीं है वो कैसे जान सकते हैं कि बच्चा को जन्म देने में कितना कष्ट होता है। एक मां की ममता को एक मां ही समझ सकती है। उसी प्रकार जब कोई बाप, जब कोई पिता अपनी आंखों के सामने अपने लाडला दुलारा प्यारा बेटा को मरते हुए देखता है तो उसका दर्द एक बाप ही समझ सकता है। साहेब राम बाबा को वैराग्य हो गया और संत बन गए, खूब भगवान का भजन करने लगे। भगवान के भजन तो पहले भी करते थे, लेकिन उसके बाद और भजन की तीव्रता बढ़ गई। देखो, दुख के समय में ही भगवान के भजन की तीव्रता बढ़ती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। जब दुख होता है ना, जब कष्ट होता है, विषम परिस्थितियां आती है, तब जाकर के भगवान अक्षर याद आते हैं। ऐसे किसी को राम राम मुंह से नहीं निकलेगा, लेकिन ठंडा के समय में जब नहाओ रम 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 ऐसे निकलने लगेगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज। अब किसी जंगल से रात को जा रहे हैं, डर हुआ कि पीछे से कोई भूत है, कहीं कुछ देख लिया, खरकर वरकर किया, कहीं से आवाज आई, हनुमान चालीसा ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई कथावाचक आपको फोन करके नहीं कहते हैं कि डर हो रहा है तो हनुमान चालीसा पढ़ो, निकलने लगता है। ठंडा लगती है तो राम 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 सीताराम 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 ऐसे निकलने लगता है। क्योंकि विषम परिस्थिति में ही रास्ता साफ हो, रात के 12 बज रहे हो, कहीं भी कोई ट्रैफिक ना हो, जाम ना हो, तो कोई कच्चा ड्राइवर भी जो आज गाड़ी चलाना सीखा वो भी गाड़ी बढ़िया से चला के लेके जा सकता है। ड्राइवर का पहचान तो ट्रैफिक में होता है। जब इस तरफ भी गाड़ी है, इस तरफ भी गाड़ी है, उधर से भी गाड़ी आ रही, पीछे से भी गाड़ी, आपकी गाड़ी आगे पीछे नहीं हो सकती, तब आपकी कला का परीक्षण होगा कि आप कितने तैयार हैं गाड़ी चलाने के लिए, आप में कितनी योग्यता है, कैसी क्षमता है आपकी। जीवन में सब कुछ अनुकूल हो, माता पिता अनुकूल हो, समाज परिवार अनुकूल हो, और तब कोई सुख दुख का आपको ज्ञान नहीं हुआ, तब आप बहुत बड़े व्यक्ति बन गए, तो ये बड़ी बात नहीं हुई। विषम परिस्थितियों से जूझ करके कमल की इतनी महत्ता क्यों है? क्योंकि वो कीचड़ में खिलता है। सारे दुखों को एक तरफ करके वो धरती के छाती को चीर करके निकलता है। उसी प्रकार विषम परिस्थितियों में ही भगवान की अक्षर याद आती है। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, प्रभु की मधुर याद, प्रभु की मधुर याद, प्रभु की मधुर याद, प्रभु की मधुर याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न हो, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद
उपाई न होती। हम निवेदन कर रहे थे कि भगवान को जब किसी को अपनाना होता है तो भगवान देखते हैं, है तो मेरा आदमी, तो कोई फूट डालना है। अब बताओ भैया, कोई हमारा आदमी है और हमको छोड़ करके कोई किसी और से वो प्रेम करने लगे तो हम क्या करेंगे? कोई षड्यंत्र करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए विपिन बाबू, यदि आप हमारे आदमी हैं और हमको छोड़ करके किसी और से आपको मोहब्बत हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? कोई ऐसा उपाय करेंगे कि वो आदमी आपको ठुकरा दे, आप फिर से हमारी शरण में आ जाए? भगवान भी वही करते हैं। ठाकुर जी देखते हैं कि सत्य सनातन अनादिकाल से ये जीव हमारा अपना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये ईश्वर, हम सब, आप जितने सारे लोग हैं, जितने जीव हैं, सब भगवान के ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब भगवान के हैं, लेकिन उसमें भी भगवान के कुछ विशेष लोग होते हैं, कुछ विशेष प्रेमी होते हैं। वो विशेष प्रेमी जब संसार में कहीं रम जाता है तो भगवान उसको ठोकर लगवाते हैं, लात खिलाते हैं, गाली सुनवाते हैं। भगवान ने भी विचार किया। तुलसीदास जी तो जन्म लेते ही राम शब्द का उच्चारण किया। बच्चे रोते हैं लेकिन उन्होंने राम कहा और इसलिए उनका नाम राम बोला रखा गया। भगवान में प्रेम भी खूब था, लेकिन एक समय आने के बाद जब शरीर में अनेक प्रकार के दोष है ना। हम एक कथा श्रवण कर रहे थे, एक संत भगवान कह रहे थे, एक संत थे जो बहुत कम बोलते थे, माला जपते रहते थे। एक साधक व्यक्ति गया और उसने पूछा संत से कि भगवान का भजन खूब करते हैं, नाम खूब जपते हैं, लेकिन काम मन से नहीं हटता, काम का विकार मन से नहीं हटता। किसी स्त्री को देखते हैं तो मन थोड़ा विचलित हो जाता है। साधक ने हाथ उठाया, हाथ में माला था, बोला कि नाम जपते रहो। बोले नहीं, बस इशारा में बताया, नाम जपो। साध्वी ने पूछा कि काम मन से मिटेगा कब? एक मुट्ठी राख उठाया, बोले जब तक तुम्हारा देह राख नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारे देह से काम जाने वाला नहीं है। इसका अर्थ है, शास्त्र में यह सिद्धांत है कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री में 10 गुना काम अधिक होता है। स्त्री का मरने के बाद ही काम उसका पीछा छोड़ता है, और पुरुष का जब तक पुरुष अन्न खाता रहेगा, तो ये नियम है, शास्त्र का सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि काम यदि चाहते हो कि काम से हमारा छुटकारा हो जाएगा, काम से हमारा पीछा छूट जाएगा, तो भैया काम से पीछा छुड़ाते छुड़ाते कितने लोग संसार से चले गए, काम किसी का पीछा नहीं छोड़ा। काम से बचने के लिए हमने लाखों प्रयत्न किए, लेकिन विचार नहीं किए कि काम से बचा कैसे जाए। नाम जपते रहो, नाम का कमाल होगा, नाम भगवान की कृपा होगी तो नाम के आशीर्वाद से काम से पीछा छूट सकता है। लेकिन यदि हम काम के पीछे पड़ जाएंगे कि काम हमारा पीछा छोड़ दे, काम हमारा पीछा छोड़ दे, हमारे मन में काम क्यों आता है भैया? इस जीवन की बात तो छोड़ो, 7 जन्म में भी काम पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं, काम ही नारी प्यार जिमी, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी व्यक्ति को काम से बड़ा प्रेम होता है, लोभी व्यक्ति को दाम से बड़ा प्रेम होता है, हे रघुनाथ जी हमको भी आपसे वैसा ही प्रेम है। किसी ने पूछा कि आपको कोई और उपमा नहीं दिखाई दी? बड़ा सुंदर गूढ़ बात है। तुलसी बाबा को और कोई उपमा दिखाई नहीं दी। उन्होंने ऐसा ही क्यों कहा कि कामी नार प्यार जिमी? एक महात्मा कहते हैं, देखो भाव छुपा है क्या? जब किसी पुरुष को किसी स्त्री से प्रेम हो जाता है तो जब तक स्त्री मिल नहीं जाती तब तक वो प्रयत्न करता रहता है, प्रयत्न करता रहता है, ना दिन देखता है ना रात देखता है, उसके पीछे पड़ा रहता है। तो पहली उपमा तुलसी बाबा ने क्या दी कि काम ही नारी प्यार जिमी। लेकिन जैसे उस पुरुष को स्त्री प्राप्त हो जाती है तो धीरे धीरे प्रेम कम होने लगता है। अरे ये तो अब अपने घर की हो गई,
धीरे धीरे प्रेम कम होने लगता है। और दूसरी उपमा दिया कि लोभी प्रिय जिमि दाम, लोभी व्यक्ति को दाम से बड़ा प्रेम होता है। धन से उसको बहुत प्रेम होता है, धन जब प्राप्त हो जाता है तो उसका धन से प्रेम कम नहीं होता, बढ़ता जाता है। वो धन को खूब छुपा छुपा करके रखता है। बड़ी गहराई से सोचिएगा और सुनिएगा, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। कामी ही नारी प्यारे जिमी, पहली उपमा तुलसी बाबा देते हैं कि कामी ही नारी प्यारे जिमी, जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री से बहुत प्रेम होता है, लेकिन वो प्रेम धीरे धीरे कम होने लगता है। कब? जब स्त्री मिल जाती है तब। तो सरकार जब तक आप हमें न मिलो ना, तब तक कामी व्यक्ति के जैसे आपसे हमको प्रेम हो, और जब आप मिल जाओ तब लोभी प्रिय जिमि दाम। जैसे लोभी व्यक्ति को धन मिल जाता है ना, तो धन की रक्षा करता है, वो छुपा के रखता है। उसी प्रकार जब तक आप मिले ना हो हमको, तब तक कामी व्यक्ति के जैसा प्रेम हमारा आपका हो, और जब आप मिल जाए तब लोभी प्रिय जिमि दाम। जैसे लोभी व्यक्ति धन को छुपा के रखता है, उसी प्रकार हम आपको अपने हृदय में छुपा करके रखे। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग हो मोहि राम, ऐसे हमारे श्री सीताराम जी से हमको प्रेम हो। ये जीवन की सार्थकता है। और भगवान को कुछ ना चाहिए भैया, राम ही केवल प्रेम पियारा, 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 सभी गाइए। केवल प्रेम पियारा, जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा, राम ही केवल जान निहारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। भगवान को केवल प्रेम चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। संसार को वस्तु चाहिए और भगवान को प्रेम चाहिए। अब आप निर्णय करिए कि आपको भगवान को आप दे क्या रहे हैं। भगवान को कभी अच्छा नहीं लगेगा कि आप प्रेम किसी और से करें और वस्तु भगवान को चढ़ाएं। भगवान को यदि देना है तो प्रेम दीजिए और कुछ नहीं।